तो कामदेव ने इंद्र से कहा, मैं जानता हूं महादेव के पास जाने से मेरा कल्याण नहीं होना, लेकिन अगर तुम्हारा कल्याण है या इस विश्व का सृष्टि का कल्याण होना है तो मैं महादेव के पास जाऊंगा। और कामदेव गए। हाँ, साधुओं ने चर्चा की, मेरे भैया कामदेव महादेव का ध्यान दिलाने के लिए गए। महादेव समाधि में बैठे हैं। कामदेव ने अपने हाथ में पुष्प का धनुष लिया और साथ में तमाम अप्सराओं को लिया है और कामदेव उसी भूमि पर पहुंचे हैं जहां पर महादेव विराजित थे। उसी भूमि पर और कामदेव ने जाकर के पहले तो मानसिक प्रणाम किया महादेव को, क्योंकि महादेव समाधि में है। महादेव तो महादेव है साहब। मैं निवेदन करूं ना, कामदेव ने मानसिक प्रणाम करके और उस भूमि की ओर चल पड़े जहां महादेव हैं। लेकिन कामदेव ने रास्ते में जोरो, गोस्वामी जी कहते जोर जोर से कामदेव ने श्वास खींचना प्रारंभ किया और जैसे ही श्वासों की गति को खींचना प्रारंभ किया तो वसंत ऋतु का निर्माण हो गया। और जब कामदेव ने क्रोध में आकर के सारी दुनिया में अपनी दृष्टि घुमाई तो मेरे बाबा कहते हैं कि दुनिया में पूरे विश्व में जो बड़े बड़े महात्मा हजारों वर्ष से तपस्या में लीन थे, कामदेव जब क्रोध में आए तो सारे बड़े बड़े महात्माओं की समाधि छूट गई। तुलसी ने गाया, भय काम बसो जोगी तापस, पामरन की को भय काम बस जोगी सो तापस, पामरन की को काहे भय काम बस जोगी चराचर पुरुष देखहि चराचर नारी, मैं जे ब्रह्मो में देखा तो राहे देखहि चराचर नारी, ब्रह्म में देखा। गोस्वामी कहते हैं, बोले जिनकी दृष्टि भगवान पर लगी रहती थी, देखें चराचर नारी में, हाँ वो सबकी समाधि टूट गई। और इतना ही नहीं, जब कामदेव ने क्रोध किया ना तो मेरे बाबा कहते हैं, आबेला ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक आयम
गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले कामदेव क्रोध में आए, और जब कामदेव ने क्रोध में आकर के विश्व में अपनी दृष्टि डाली है, तो बड़े बड़े महात्मा, मेरे माई बाप, जो हजारों वर्षों से तप कर रहे थे, तपस्या टूट गई, नदियों का जल रुक गया। हाँ, अबला विलोक ही पुरुषमय जग पुरुषमय अबलामयम, द्विदंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। काम ने सारी दुनिया को अपने वश में कर लिया, सारे विश्व। लेकिन एक बात और, सारा विश्व तो काम के वश में हो गया, लेकिन कामदेव ने जाकर के महादेव को देखा, महादेव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं। एक निवेदन करूं ना, इसीलिए तो वो महादेव है साहब। एक काम क्या, करोड़ों काम अपनी शक्ति लगा दे, फिर भी महादेव महादेव। इसीलिए तो मृत्युंजय है। कामदेव ने जब जाकर के देखा कि सारी दुनिया मेरे बस में हो गई, लेकिन महादेव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो कामदेव 5 बाण महादेव के ऊपर चलाया। काम के 5 बाण हैं। 5 बाण कामदेव के हाथ में पुष्प के बाण होते हैं, लेकिन फूल के बाणों में बड़ी शक्ति है साहब। काम का बाण चलता है तो बड़े बड़े महात्मा भी डिग जाते हैं महाराज। काम कोई साधारण नहीं। कामदेव ने 5 बाण चलाया। सबसे पहला बाण महादेव के हृदय में चलाया, शिव को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 2 बाण कामदेव ने महादेव के दोनों नेत्रों पर चलाया, फिर भी शिव अपनी समाधि में ही बैठे रहे। चौथा बाण कामदेव ने महादेव के नाभि में, उदर में चलाया, और 5वां बाण का संधान जब कामदेव ने मस्तक पर छोड़ना चाहा, मेरे भाई बाप, 4 बाण जब कामदेव के चले तो धरती को संभालने वाले 10 दिग्गज घबरा गए, 10 दिग्गज डर गए। और वो डरे क्यों? धरती कांप उठी। धरती मां क्यों कांप उठी? महादेव को देखकर कि अगर महादेव की आंखें खुलेंगी, तो अगर महादेव तांडव करने लगेंगे तो सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी, कौन संभालेगा विश्व को? और जैसे ही धरती घबराई ना, महादेव जब भूमंडल में कंपायमान हुआ, भगवान शंकर संसार के रक्षक हैं, शिव की समाधि टूटी। महादेव ने देखा, बोले मैं जरा देखूं तो सही, मेरे राम जी की बनाई हुई धरती में उत्पात कौन कर रहा है? हाँ? कामदेव की क्षमता नहीं है महादेव को जगाने के लिए, वो तो अपने आप उठे धरती को दुखी देखकर। लेकिन एक बड़ा सुंदर चित्रण यहाँ पर मैंने कहा ना, रामायण एक दर्पण है साहब। हाँ? लेकिन दर्पण का भाव वही जानेगा जिसने कभी दर्पण देखा होगा। जय सिया राम बोलना पड़ेगा। और जिसने कभी शीशा नहीं देखा वो जाने क्या शीशा में दिखता क्या है। रामायण दर्पण है। हाँ, लेकिन दर्पण का भाव तो वही जिसने शीशा देखा हो। महाराज एक बार एक आदमी जिंदगी में कभी शीशा नहीं देखा। हाँ? बाजार में गया, घूमते हुए एक कांच की दुकान में पहुंचा। बेटा थोड़ा बड़ा, इनको बड़ा बढ़िया चल रहा था। एक व्यक्ति जिसने कभी जीवन में कभी शीशा नहीं देखा, बाजार में घूमता हुआ गया। साहब बड़ी सावधानी में समझना है। एक कांच की दुकान में गया और वो आदमी कहीं बाहर का नहीं था, वो गंगानगर का ही था। हाँ? बोलो जय सिया राम। अब ये नहीं बताएंगे कि किसके घर के बगल वाला था। हाँ? बाजार में गया और बाजार में एक कांच की दुकान देखा। अच्छा, जो दुकान वाले होते हैं तो कुछ सामान अंदर रखते हैं, कुछ बाहर भी रखते हैं कि कोई देखे दुकान किस चीज की है।
एक बड़ा सा शीशा दुकान के बाहर लगा था। उस आदमी ने कभी शीशा नहीं देखा, जैसे ही दुकान के सामने से गुजरा अपनी शकल शीशे में देखा, खड़ा होके जोर जोर से हंसने लगा। हाँ? दुकान वाला 1-2 मिनट देखा, दुकान वाला बाहर निकला, बोले क्यों हंस रहा है? उस व्यक्ति ने दुकान वाले से कहा, बोले भाई अभी तक मैं ये जानता था कि मेरे जैसा केवल मैं ही हूं, लेकिन मेरे जैसा आदमी तुझे कहां मिला? हाँ? दुकान वाला समझ गया मती मारी गई है। दुकान वाले ने कहा ये तेरे जैसा आदमी बिल्कुल मेरे पास ही रहता है, तुझे चाहिए क्या? उस व्यक्ति ने कहा, बोले ये दे देगा? बोले हाँ बिल्कुल ले जा। कीमत बताई। एक वस्त्र में लपेट दिया, ले जा। अब ये व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होकर के कांच लेकर के घर में जा रहा है, प्रसन्न है। अभी तक मैं अकेला था, मुझे बढ़िया दोस्त मिल गया, घर गया साहब। और अपने पर्सनल कमरे में, अपने जो उसका कमरा था उसमें गया, एक दीवार से टिका दिया। अब घंटों शीशे के पास बैठा रहता है, रोज काम धाम भी भूल गया। हाँ? अब शीशा तो शीशा है साहब, खुद हंसता है तो हंसने की शक्ल शीशे में दिखती है, बड़ा प्रसन्न होता है, ये भी हंस रहा है। हाँ? अब ये माजरा चलता रहा। अब कहीं जाता है ना तो अपने कमरे का ताला बंद करके जाता है, चाबी अपने पास लेके जाता है और पूरे घर में ऑर्डर दे करके जाता है, जब तक मैं ना आऊं तो खबरदार मेरा कमरा कोई मत खोलना। हाँ? बोलो जय सिया राम। 2-4 दिन ये चलता रहा, ये 2-4 दिन माजरा चला, लेकिन घर में देवी जी भी थी। देवी जी ने एक दिन सोचा, बोले अभी तक ये ऐसे नहीं थे, ये 2-4 दिन से हो क्या गया इनको? कमरा बंद करके जाते, क्या है इस कमरे में? हाँ? और महाराज हुआ क्या, एक दिन वो व्यक्ति चला गया, चाबी तो ले गया, लेकिन देवी जी ने पत्थर उठाया और लेकर कमरे के पास गई, ताले में 2-4 पत्थर मारा, ताला तोड़ दिया। बोले देखो तो सही इसके अंदर है क्या। और जैसे ही महारानी जी देवी जी अंदर गईं, बड़ा सा शीशा दीवार में टिका रखा था, और जैसे ही देवी जी ने अपनी शकल शीशे में देखी, जोर जोर से रोने लगी। बोले मैं तो पहले ही जानती थी मेरे जैसी कोई दूसरी लेकर के आ गया है। महाराज जोर जोर से रो रही है, शीशा कभी देखा नहीं। अब बाहर रोने की आवाज गई, सासू माता बाहर बैठी थी, उन्होंने आवाज लगाया, बहू हुआ क्या है, रो क्यों रही है? बहू कहती तुम्हारे बेटे ने कमाई करी, दूसरी ला करके बिठा दिया है। सासू माता कहती मेरा बेटा ऐसा नहीं है, चल तू बाहर निकल, देखने दे मुझे, आखिर देखूं वो है कैसी। और जैसे ही सासू माता अंदर गई और उन्होंने शीशे में अपने आप को देखा, बोले पागल हो गई है, ये तेरे जैसी है कि मेरे जैसी है? आपस में तकरार। महाराज सास और बहू की तकरार होने लगी। सास कहती है मेरे जैसी है, बहू कहती है मेरे जैसी। अब बाहर दादाजी बैठे थे, बोले तुम लोग क्यों झगड़ रही हो? सासू ने कहा बोले मेरे जैसी कोई माता को ले आया है बेटा। बहू कहती मेरे जैसी। ससुर जी कहते बोले तुम दोनों बाहर निकलो, मुझे देखने दो कौन है। और दादाजी अंदर गए, कांच में अपने आप को देखा, बोले तुम पागल हो, ये तुम लोगों के जैसे है कि ये मेरे जैसा कोई बैठा है? हाँ? महाराज समझ नहीं पाए और पत्नी को जोर से गुस्सा आया। उसने एक मुष्टिका बांध के कांच में मारा, कांच के टुकड़े टुकड़े होकर के जमीन पर गिर पड़े। फिर भी समझ नहीं पाए ये दर्पण होता क्या है। कहने का मेरे तात्पर्य है ये रामायण एक दर्पण है, लेकिन रामायण पूजा की अलमारी में रख लेने से काम नहीं चलेगा, उसके पन्नों को पलट के देखना पड़ेगा इसमें लिखा क्या है। जय सिया राम बोलना पड़ेगा।
तो मैं गोस्वामी जी कहते मैं विचार करना चाहूं कि महादेव तो महादेव है महाराज, काम का प्रभाव महादेव पर नहीं पड़ा, लेकिन महादेव ने आंखें खोला कि मैं देखूं तो सृष्टि में हो क्या रहा है, कौन उत्पात मचा रहा है। जैसे ही काम महादेव ने अपनी आंखें खोला, दो नेत्र खोला ना, कामदेव महादेव को देख करके डर गया। अच्छा, काम डरावना होता है, उसमें शक्ति नहीं होती। जैसे ही भगवान शंकर ने अपनी आंखें खोला, कामदेव डर गया और कामदेव को छिपने की कहीं जगह ना मिली ना, तो सामने एक पेड़ था, कामदेव दौड़ा हुआ गया, पेड़ में चढ़ गया। हाँ, बच जाऊंगा महादेव से। और जैसे ही कामदेव पेड़ में चढ़ा, भगवान शंकर ने दोनों नेत्रों से देखा है। एक और बात कहूं ना, कामदेव की सुंदरता पर अगर जाएं तो जिस प्रकार के राम जी हैं, सुंदरता में कामदेव भी वैसे ही है। एक क्षण के लिए जब कामदेव सामने रहा तो महादेव को लगा कि ये राम जी खड़े हैं, प्रसन्न हुए, लेकिन जैसे ही महादेव की दृष्टि पड़ी तो कामदेव पेड़ में चिपने लगा। भगवान शंकर समझ गए कि ये राम नहीं है, ये काम है। राम होता तो सामने रहता, ये काम है, ये डर रहा है। तो मेरे गोसाई कहते हैं महादेव ने किया क्या? महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोला। गोसाई ने लिखा, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छाया। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छाया। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छाया। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छाया। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। डर पे सुर भय असुर सुखारी। डर पे सुर भय असुर सुखारी। डर पे शिव असुर सुखारी। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जर छारा। महादेव ने तीसरा नेत्र खोला है। और तीसरा नेत्र क्या है, थोड़ा और गहराई में जाएं हम। अध्यात्म की दृष्टि से अगर विचार करें तो मेरे भैया, तीसरी आंख केवल महादेव के पास में नहीं है, तीसरी आंख सबके पास है, जिसे ज्ञान रूपी आंख कहा जाता है। हाँ, चार विकार हैं ना, काम, क्रोध, मोह और लोभ। जब इन विकारों में से कोई विकार ज्यादा हावी हो तो उस विकार के अंडर में मत हो जाओ, अपनी ज्ञान रूपे नेत्र खोलो 1-2 मिनट के लिए। क्रोध आए ना तो कुछ उपाय बताओ। जब ज्यादा क्रोध आए ना तो मौन हो जाओ। हाँ, क्रोध में लोग ज्यादा बोलते हैं और इसीलिए विवाद हो जाता है। हाँ, मौन। और एक बात और कहूं, जितनी ताकत आपके मौन में होगी उतना बोलने में नहीं होती। हाँ? मौन व्यक्ति से हर व्यक्ति परास्त हो जाता है, हर व्यक्ति। मौन। 2-3 चीजें मैं अपनी व्यासपीठ के अनुसार, मैं अपने स्वभाव के अनुसार 2-3 चीजें बोलना चाहता हूं। इस दुनिया में अगर शांतिमय जीवन बिताना है ना तो वाणी एक प्रकार की नहीं, मुखारबिंद तो एक है, जुबान एक है, लेकिन इसमें वाणी कई निकलती है। तो मैं प्रार्थना करूं, सबसे पहले अगर आप ताकतवान बनना चाहते हैं, बलवान बनना चाहते हैं, तो आपकी सत्य वाणी होनी चाहिए। जब भी बोलो आप सत्य बोलो। जय सिया राम बोलना पड़ेगा। पहले सत्यवाणी बोलो, उसके बाद प्रिया वाणी बोलो। हाँ, प्रिय।
किसी को कुछ कहो ना, बड़े प्रिय शब्द कहो। सत्यवाणी, प्रियावाणी और उसके बाद आपकी मधुवाणी होनी चाहिए। और निवेदन करूं ना, इन वाणियों से आप विश्व को जीत सकते हो। महाराज एक बार एक व्यक्ति अपने गुरुजी से कहता है, बोले गुरुजी भगवान ने एक काम बड़ा गलत किया। गुरुजी ने कहा कौन सा? भगवान की गलती निकाल रहा है, क्या गलत किया? वो व्यक्ति कहता है, बोले भगवान ने मनुष्य को हर एक दो चीजें दे दिया। बोले क्या? बोले दुनिया को देखने के लिए 2 आंखें दे दिया। हाँ अच्छा। बोले चलने के लिए 2 पैर दे दिया, सुनने के लिए 2 कान दे दिया, काम करने के लिए 2 हाथ दे दिया, सुगंध लेने के लिए नासिका के 2 स्वर दे दिया। गुरुजी ने कहा, बोले तू कहना क्या चाहता है? वो व्यक्ति कहता है, भगवान ने एक गलती किया, जीभ एक ही दिया है। बोले तो? बोले वो भी 2 दे देते ना, एक खाने के लिए और एक बोलने के लिए। संत जी ने कहा, बोले एक ही जीभ है जो दुनिया को उलट पुलट करके रखी है, 2 हो जाती तो भगवान की जरूरत नहीं पड़ती। निवेदन करूं ना, हमारी प्रिया वाणी हो, हमारी सत्य वाणी हो, हमारी मधुवाणी हो। कामदेव जलकर के भस्म हो गया ज्ञान रूपी दृष्टि से। और उसके बाद कामदेव की पत्नी रति भगवान महादेव के पास गई। और जैसे ही महादेव के पास में रति जाती है ना, रति ने कहा, बोले महादेव आपने मेरे पति को जला दिया, मैं कहां जाऊं? मैंने कहा ना, भगवान शंकर करुणा का भंडार है। शिव से ज्यादा कोई दयालु देवता नहीं है, बड़ा दयालु है बहुत। लेकिन शिव को समझना बड़ा कठिन है। महाराज कामदेव की पत्नी ने जाकर के कहा, महाराज मेरे पति को जीवन दान दो। भगवान शंकर कहते हैं, देवी काम की मृत्यु नहीं हुई, हाँ मैं वरदान देता हूं, आज से तेरे पति का नाम अनंग होगा। यानी बिना अंग बिनो बपी व्यापय, बिना शरीर के जो रहे वो अनंग है, बिना अंग के जो रहे। बोले संसार में ना दिखते हुए भी ये हर व्यक्ति के हृदय में निवास करेगा। हाँ? लेकिन रति ने कहा, बोले मेरे पति का मुझसे मिलन कब होगा? तो भगवान शंकर ने कहा, देवी कुछ दिन इंतजार करो, अगर तुम्हें अपने पति से मिलना है ना, हाँ, तो बोले इंतजार करो द्वापर तक। महादेव कहते हैं, बोले जब जदुवंशो कृष्ण अवतारा। बोले द्वापर में जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा ना, दुनिया का भार हटाने के लिए, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हारानो महामही तो महादेव कहते हैं, दुनिया का भार हरण करने के लिए जब द्वापर युग में कृष्ण का अवतार होगा, तो कृष्ण का एक पुत्र होगा प्रद्युम्न नाम का। बोले जो कृष्ण का पुत्र होगा ना, वो तुम्हारा पति बन करके जाएगा। महादेव कहते हैं, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, और बचन अन्न था होई नमो। बोले कृष्ण पुत्र बन करके तुम्हारा पति जाएगा। और रति महादेव को प्रणाम करके